बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी तज़मीन आसिम। होप सो जी इससे पहले जो लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं आप उनसे फ़ायदा उठा चुके होंगे और अब हम जी आज अपना एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इससे पहले हमने जो था आर्टिकल स्टडी किया था वो था हमारे पास जी फील्ड्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने फोर्सेस के ओरिजिन की बात की और फोर्सेस जो हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंटेंसिटी को, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का अगर हम सिंपल वर्ड्स में मीनिंग देखें तो हम कह सकते हैं दिस इज़ जो है ये एक किसी शिद्दत को हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है। किस चीज़ की? जब कोई भी टेस्ट चार्ज जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज that is known as Q naught placed at that point। पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था that टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको हम टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? ताकि इसकी मदद से हम इसकी फील्ड के पास अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आएँ तो हम ये बता सकें कि आया इस के पास रखा हुआ चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ F डिवाइडेड बाय Q नॉट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि कोई भी टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसके एक्सप्रेशन को हमने यहाँ डिस्कस किया है दैट E इज़ इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वेक्टर साइन जो है उसको प्लेस किया गया है। तो so if F is the force experienced by the positive charge test charge Q naught at point P then the electric intensity। अब ये पॉइंट P जो है ये हमने कोई भी रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है जिस पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको स्टडी करेंगे। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, जैसा कि एक्सप्रेशन में हम लोगों ने एक वेक्टर का सिंबल जो था उसको यूज़ किया था, तो इसकी हम लोगों ने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि वेक्टर में बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम वही होगी जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपके माइंड में एक्सप्रेशन हो तो आप बता सकते हैं दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं जी MCQs में। एज वी नो डैट फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट आता है हमारे पास डैट इज़ न्यूटन पर कूलम। ये भी आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसको हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वहाँ हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था जी F इज़ इक्वल्स टू QE। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये वाला रिलेशन। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे किस में, कूलम्स फोर्स में। तो स्टार्ट हम इसी से कर रहे हैं जी कूलम्स लॉ से। हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इज़ द चार्ज that is called the point charge and Q naught is the test charge, where R square is the distance between these two charges according to this figure।
सो हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है जी इज़ इक्वल्स टू एफ़ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इस इक्वेशन से एफ़ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो रिलेशन आ जाता है डैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलन नॉट के। 1/4 पाई एप्सिलन नॉट को जी हम के भी कॉल करते हैं, ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। सो क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये क्यू नॉट इस पूरी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो रिलेशन आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसी रिलेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट जो है वो के इक्वल होता है, तो ये फिगर में देखें ई इज़ इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। चूँकि हमने कहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए इसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। सो हम इसी एक्सप्रेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। यहाँ पर हम जी आर कैप लिख रहे हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है कि आर कैप क्या है, इज़ द यूनिट वेक्टर, क्योंकि कैप हमेशा प्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर को हम डिफ़ाइन करते हैं अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अ वेक्टर डैट हैज़ द मैग्नीट्यूड 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट वेक्टर डैट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। क्यू हमारे पास पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट हमारे पास जी टेस्ट चार्ज है। hope so ji this lecture will be very fruitful for you, और मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो फर्दर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।